शादी, हनीमून और फिर हत्या। राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस सोनम की मांग में वो सिंदूर भर रहा है, वो पहले से ही उसे मारने का प्लान बनाकर उसकी जिंदगी में आई थी। शादी के 4 दिनों बाद ही सोनम मायके चली गई। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग रची और फिर पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई और फिर प्लान के मुताबिक राज कुशवाहा ने अपने 3 किलर दोस्त मेघालय भेजे। सोनम वहीं तीनों किलर से लगातार बात कर रही थी, अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर कर रही थी और फिर राज के तीनों किलर दोस्तों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। यानी सोनम रघुवंशी ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड भी है और चश्मदीद भी। और ये सारा प्लान सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ बनाया था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने जैसे हनीमून ट्रिप का प्लान किया था, उसी तरह किलर्स का भी रूट तय किया था। तीनों हत्यारे 2 दिन पहले गुवाहाटी पहुंच गए थे। तीनों हत्यारे राजा सोनम के हनीमून रूट पर आगे चल रहे थे। सोनम तीनों किलर्स को लगातार डायरेक्शन दे रही थी। शिलोंग से सोरा वैली में ट्रैकिंग के दौरान सोनम ने राजा का मर्डर करवाया। एक आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से अचानक हमला किया था। सोनम ने ही आरोपियों से तेज आवाज में चीख कर कहा था, मार डालो इसे। हत्या के बाद राजा को 500 मीटर गहरी खाई में फिकवाया। हत्या के बाद सोनम खुद गायब रही, यानी सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब उसे उसके दोस्त राज की इंदौर से गिरफ्तारी की खबर लगी, तो फिर उसे महसूस हो गया कि अब उसकी करतूत उजागर हो चुकी है। इसके बाद उसने यूपी गाजीपुर स्थित ढाबे पहुंचकर खुद को सरेंडर कराने का प्लान बनाया। अब पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है, जहां इस पूरे हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस के सवाल तैयार है। सोनम से पूछा जाएगा कि हत्या के वक्त क्या क्या हुआ था। जब राजा का मर्डर हुआ था तब क्या तुम मौके पर मौजूद थी? राजा के मर्डर में कितने लोग शामिल थे? मर्डर के बाद मौके से अचानक कहाँ गायब हो गई थी? लगातार सुपारी किलर्स को लोकेशन क्यों भेज रही थी? मर्डर के 17 दिन तक कहाँ थी और किसके साथ थी? शिलोंग से गाजीपुर ही क्यों आई और कैसे पहुँची? राजा के मर्डर के बाद घर वालों या पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? हनीमून ट्रिप से लेकर राजा के मर्डर की मिस्ट्री मेघालय पुलिस अब जल्द ही सुलझा लेगी। पूरे कांड का रिक्रिएशन होगा और फिर राजा की बेवफा बेगम की एक साजिश का पर्दाफाश होगा। इस हत्या की थ्योरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राजा हत्याकांड के बाद एक और हत्या होने वाली थी, जो बाहर से दिखने में तो सच लगेगी, लेकिन हत्या का सिर्फ नाटक करना था और इसकी स्क्रिप्ट खुद सोनम लिख चुकी थी। वो खुद को नाटकीय अंदाज में मरा हुआ दिखाना चाहती थी और अपने आशिक के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। ये खुलासा राजा मर्डर में पकड़े गए आनंद ने मेघालय पुलिस के सामने किया है। 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देने वाले सोनम के इरादे हैरान कर देंगे। हनीमून पर अपने पति की हत्या के बाद सोनम अपने प्रेमी के साथ गुमनामी की जिंदगी जीना चाहती थी। वो चाहती थी पूरी दुनिया उसे मरा हुआ समझे और वो नए नाम, नई पहचान के साथ राज के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए बकायदा प्लान भी बनाया था। प्लान के हिसाब से सोनम ने पहले शादी की। प्लान के तहत ही मेघालय में हनीमून ट्रिप बनाया। प्रेमी राज के दोस्तों ने पति की हत्या करवाई। इसके बाद खुद को भी मरा दिखाना चाहती थी सोनम और मौत का नाटक कर राज के साथ रहना चाहती थी। यानी पहले आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या और फिर खुद को मरा दिखाकर प्रेमी के साथ रहने का प्लान भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इस प्लानिंग में राज ने सोनम का पूरा साथ दिया, दोस्तों को भी मोहरा बनाया और अब सोनम की मम्मी से सवाल जवाब की मांग हो रही है। सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। सोनम की मम्मी को क्या पता है, क्या नहीं पता है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह सोनम अपने प्रेमी के साथ मरने का नाटक कर रही थी, अब इस थियोरी वाले एंगल से भी जांच आगे बढ़ रही है। सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से हत्या की साजिश रची, वो उसमें कामयाब हो ही जाती। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है और सोनल रघुवंशी भी कुछ ऐसी ही गलती कर बैठी, जिससे पूरी मर्डर मिस्ट्री का राज खुल गया। क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। सीसीटीवी में जब सोनम 3 आरोपियों के साथ देखी गई तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट ने सोनम रघुवंशी के बैंक खातों की जानकारी निकाली। जांच में पता चला कि सोनम राज के नाम का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी। बस यहीं से पुलिस को बड़ा क्लू मिल गया। जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल निकाली तो खुलासा हुआ, राज और सोनम के बीच इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स मिले। इसी से तीनों किलर्स विशाल, आनंद और आकाश की जानकारी मिली। तीनों की मोबाइल लोकेशन राज और सोनम के आसपास ही थी। पुलिस का शक पुख्ता हो गया और फिर शिलोंग क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर पहुंची।
रात में जवानों ने सादे कपड़ों में आरोपियों के घरों की रेकी कर ली। रात ठीक 1 बजे टीम ने एक साथ छापा मार राज और विशाल को पकड़ लिया। आरोपी आकाश को ललितपुर और आनंद कुर्मी को बीना के खिमलासा से पकड़ लिया। इन सभी गिरफ्तारी के बाद ही सोनम ने बरामद होने का नाटक किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। Zee News.